और शरीर से झाजी उनके सुगंध पहले जब वो जीवित थे उस समय भी शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध उनकी निकलती थी, और जब उनका शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद शरीर फिर फूल भी जाता है, फूल जाता है ना शरीर, इतनी दिव्य सुगंध के हम कह नहीं सकते। जिन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारियों ने उनको स्नान कराते समय स्पर्श किया था उनके हाथ की सुगंध सप्ताह भर तक नहीं गई, कोई इतर नहीं, कोई सेंट नहीं, कुछ नहीं, इतनी दिव्य सुगंध। लेकिन महाराज जी निकट बैठने वाले को विलक्षण सुगंध उनके शरीर से प्राप्त, उनके वस्त्र से सुगंध निकलती थी, अपनी आंखों से देखा, दिव्य सुगंध, स्पर्श किया, उस सुगंध का अनुभव किया। पूतना के शरीर से एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध प्रकट हो गई। अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो, भगवान ने उसका स्तनपान कर लिया था। सपद्या हत पाप मना, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो चुके थे, उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी थी। ये सुगंध का अनुभव भी बड़ा विचित्र होता है, विलक्षण होता है। हमने अपने बाल्यकाल में एक महापुरुष के शरीर में उसका अनुभव किया। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य करपात्री जी के गुरु भाई थे, वो बड़ा दिव्य जीवन था। हमने सुना है कि स्वामी श्री करपात्री जी कहते थे कि इस युग में सन्यास धर्म में आरूढ़ किसी विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। बाबा अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया, नजर हमेशा ऐसी रहती थी, सदा उन्मुनी अवस्था में रहते थे, स्पर्श ही किसी का नहीं करते थे। बहुत अच्छे महात्मा 24 घंटे में एक समय भिक्षा ग्रहण करते थे, वो भी ब्राह्मण के घर की भिक्षा ग्रहण करते थे। ब्रह्मचारी पहले तो रोटी ही लेके आता था, बाद में फिर सूखा सामान ला करके उनको बना देते। ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण के घर की भिक्षा जो सरकारी नौकरी न करता हो, केवल खेती न करता हो, पूरे गांव की पुरोहिताई न करता हो, चिकित्सक न हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करता हो, संध्योपासन करता हो, नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, ये सब नियम थे उनके। और उनके इन नियमों से इस प्रकार के ब्राह्मण उस क्षेत्र में निर्मित हुए, नहीं तो जल पी के महाराज रहते, कुछ खाते पीते नहीं। अरे भैया इतने बड़े महात्मा भूखे प्यासे हैं, कितने ब्राह्मणों का निर्माण हो गया। हम आपको क्या कहें, ऐसा विलक्षण उनका भाव था। ब्राह्मणों को संध्योपासन करने की दक्षिणा देते थे। यज्ञशाला में त्रिकाल संध्या करो, भोजन करो दोनों समय, और संध्या यहाँ करो। तुम किसका पाठ पूजा कर रहे हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं, हर महीने संध्या करने की दक्षिणा लो। बोलो वृंदावन बिहारी। सुना आपने कहीं कि संध्योपासन की दक्षिणा कोई देने वाला हो? ऐसे थे। गौ ब्राह्मण संत इनके प्रति बड़ी भक्ति थी उनकी, अच्छे महात्मा थे, बहुत नाम जप करते थे। माने अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे विद्वान होते हुए भी कभी प्रकट नहीं करते थे, निरंतर जप में ही रहते थे, भजन में रहते थे। बहुत अच्छे संत थे महाराज जी। प्रेमी ऐसे थे कि भगवान नाम श्रवण करते नेत्रों से अविरल सुधारा बहने लग जाती थी, बहुत प्रेमी थे। हाँ, उनके शरीर की सुगंध के बारे में तो उनका इस दास के प्रति बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी, बहुत वात्सल्य था उनका। बचपन में सबसे पहले उन्हीं का
सानिध्य हमें मिला। लगभग शरीर की अवस्था 10 वर्ष की रही होगी, और हम वहीं थे तब उनका शरीर पूरा हुआ। तो उनका फिर समाधि हुई उनकी। तो लगभग ऐसा समझिए कि रात्रि में शरीर पूरा हुआ था और दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले उनकी समाधि हुई, भू समाधि। तो लगभग 24 घंटे तो हो गया था। और शरीर से झाजी उनके सुगंध, पहले जब वो जीवित थे उस समय भी शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध उनके निकलती थी। और जब उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद शरीर फिर फूल भी जाता है, फूल जाता है ना शरीर, इतनी दिव्य सुगंध के हम कह नहीं सकते। जिन ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारियों ने उनको स्नान कराते समय स्पर्श किया था, उनके हाथ की सुगंध सप्ताह भर तक नहीं गई। कोई इतर नहीं, कोई सेंट नहीं, कुछ नहीं, इतनी दिव्य सुगंध। और ऐसी मुस्कान मुखारबिंद पर शरीर छूटने के बाद, जैसे कोई आनंद के समुद्र में डूबा हुआ हो, ऐसी मुस्कान, एकदम प्रसन्नता से खिला हुआ मुखारबिंद। जैसे कोई आंख बंद करके मुस्कुरावे ना, ऐसे ऐसे उनका, अपनी आंखों से देखा, दिव्य सुगंध, स्पर्श किया, उस सुगंध का अनुभव किया। दूसरी बात हमने सुनी है पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संबंध में, उनके शरीर से भी दिव्य सुगंध आती थी। उनके भी एक जीवन का ऐसा प्रसंग है जिसमें बहुत विलक्षण सुगंध। डॉक्टर पारीक जी जो होम्योपैथ के दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो उस संस्मरण को सुनाते हैं। तीसरे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, इनको तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। बहुत स्नान नहीं करते थे महाराज जी, ज्यादा पानी बरसे तो ही नहाते थे, ऐसा समझो। ऐसे महात्मा थे, बहुत कम नहाते थे, पानी बरसे तभी नहाना उनका। और शरीर पर धूल उल भी चढ़ी रहती थी, बढ़िया से नहीं नहाएंगे तो चढ़ जाएगी नहीं। लेकिन महाराज जी निकट बैठने वाले को विलक्षण सुगंध उनके शरीर से प्राप्त, उनके वस्त्र से सुगंध निकलती थी। तीसरे अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी, जीवन में कभी तेल सावन का स्पर्श नहीं किया। और जब अस्वस्थ थे, लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल है वहां थे, वृंदावन में ही, वृंदावन मथुरा रोड पर है। तो कई दिन से शौच नहीं हुआ था। एक बार शौच की इच्छा हुई, शौच गए, तो डॉक्टरों के अनुसार वो मृत्यु का सूचक होता है। काला मल आता है, कहते अब ये इनका शरीर रहेगा नहीं। और डॉक्टरों के अनुसार उस मल में बहुत दुर्गंध होती है, काले मल में। उपाध्याय डॉक्टर थे महाराज, डॉक्टर ने कहा मेरा चिकित्सा विज्ञान फेल है। सारा हॉस्पिटल एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से भर गया। मल में ऐसी सुगंध बोले मैंने कभी नहीं देखी। और यही बात डॉक्टर पारीक जी कहते हैं कि पंडित जी को भी ऐसे ही जाने के पहले इस तरह का मल हुआ, और उसमें तो बड़ी दुर्गंध होती, लेकिन बोले कि ऐसी सुगंध कि लक्ष्मी नारायण मंदिर गमक गया सुगंध से। तो भगवत प्राप्त संतों के मलमूत्र भी दिव्य हो जाते हैं। ये अनुभव करने की हो, अनुभव की बात है। अरे भाई, जिस पूतना की छाती पर ठाकुर जी खेल गए, उस बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना का शरीर दिव्य हो गया। जिन संतों के हृदय में, जिन संतों की गोद में सदा सर्वदा प्रियालाल विहार करते हैं, खेलते रहते हैं, उनका क्या कहना। हम लोगों को देखने में लग रहा है ये पांच भौतिक देह, पर ये भगवान के चिंतन के कारण ये पांच भौतिक देह ही रसमय हो गया है, ये पांच भौतिक देह ही चिन्मय हो गया है। अब सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं,
बोले देख लो भैया, जब बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना की ये गति हो गई तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर श्रद्धा भक्ति पूर्व परमात्मा श्री कृष्ण से कोई प्रेम करे, उनकी सेवा करे, तब तो कहना ही क्या है। या तु धान्य पिसा स्वर्ग मवाप जननीं गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो नु मातरः। उस यातुधानी को सदगति की प्राप्ति हो गई, माता की सी गति प्राप्त हो गई। पर कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा, फिर जिन गायों का श्री कृष्ण ने दूध पिया, जिन माताओं का श्री कृष्ण ने दूध पिया, मातरः बहुवचन है, गावः बहुवचन है, जिन गायों का माताओं का श्री कृष्ण ने दूध पिया, उनको क्या गति नहीं मिलेगी। माताओं ने भी प्रेम पूर्वक पिलाया, गायों ने भी प्रेम पूर्वक दूध पिलाया। ये गावः और मातरः कह करके ब्रह्म विमोहन लीला का स्मरण सुखदेव जी ने किया है। क्योंकि ब्रह्मा जी बालक बछड़े चुरा के ले गए थे, तो जितने बालक थे सब बालकृष्ण ही थे, और जितने बछड़े थे वो भी बालकृष्ण थे। इसलिए सब गायों का दूध ठाकुर जी ने पिया, और सब वात्सल्य भाव की उपासिका जो गोपियां थी, यशोदा भाव की उपासिका, उन सब गोपियों का दूध भी ठाकुर जी ने पिया। सुखदेव जी कहते उनको क्या देंगे ठाकुर जी। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे गोविंद भगवान के चरणों में रति की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है इस लीला का श्रवण करने से। ये फलश्रुति इसीलिए श्रीमद् भागवत में आई है कि इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का बोध होता है। भगवान का स्वभाव कितना करुणामय है। देखो, प्रेम स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही होता है। आचार्य जी से हमारा प्रेम हो गया, और आपके स्वभाव का तो हमें पता चला नहीं, ऐसे ही लोगों ने कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रेम हो गया। अब पास रहने का अवसर मिला और स्वभाव हमारी माफिक नहीं पड़ा तो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। भगवान का स्वरूप तो अति सुंदर है ही है? कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला रूप है भगवान का, और स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष का लेप करके आई, मारने का संकल्प लेकर के आई, और इतना ही नहीं, उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। लेकिन भगवान ने क्या दिया उसको? धातृचिताम गतिम लेभे,
जो गति दूध पिलाने वाली माता को दी जानी चाहिए थी, वह गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है, करुणामय है, जिनकी शरण में जाया जाए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम,